आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें एक पैसेज गिवन है एंड आंसर करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि इफ ए रिएक्ट्स विद एयर ऑन हीटिंग व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म। हमें पहले देखना है कि ए क्या होगा इस पैसेज के अंदर, और बताना है कि जब ए रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर जो हमें passage given it is when a silvery gray powder of a solid A is mixed with powder solid B, no reaction occurs. But if the mixture is ignited and lighted using magnesium ribbon, reaction occurs, and with evolution of large amount of heat forming product C, which settles down as a liquid metal, and solid product D formed floats on the liquid C. C in solid form reacts with moisture to form rust. The amount of heat generated during the reaction is so high that the reaction is used in welding electric conductors joints in railway tracks. Based on this information, answer the following question. तो हमें यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर एक सिल्वरी ग्रे पाउडर है जो कि है ए, एंड एक पाउडर है बी। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जा रहा है, मिक्स किया गया, तो कोई रिएक्शन नहीं हो। बट अगर इग्निशन कराया गया, इस रिएक्शन में इग्निशन कराया गया यूजिंग मैग्नीशियम रिबन, इग्निशन, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाता है एंड यहाँ पर एक लिक्विड प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है, एक मेटल लिक्विड फॉर्म हो रहा है, मोल्टन फॉर्म में एक मेटल, एंड फॉर्म हो रहा है एक प्रोडक्ट डी, एंड फॉर्म हो रहा है एक सॉलिड प्रोडक्ट डी जो कि फ्लोट कर रहा है इस लिक्विड मेटल पर। अब गिवन है अगर ये जो सी लिक्विड मेटल है ये जब सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म कर लेता है रस्ट। एंड रस्ट का तो फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड Fe2O3 होता है। तो Fe2O3.XH2O में ये ऑक्सीजन तो आया होगा फ्रॉम एरियल ऑक्सीजन, एंड H2O भी आया होगा वाटर वेपर में से। तो ये आयरन कहाँ से आया होगा? फ्रॉम द मेटल। दिस इज मेटेलिक आयरन। मेटेलिक आयरन में ही मॉइस्चर से रिएक्शन होके रस्ट हो जाती है। मेटेलिक आयरन ही जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो रस्ट फॉर्म करता है। तो सी मेटल तो हमें मिल गया, इट इज आयरन। हमें ए बताना है। तो अब यहाँ आगे जो कंटिन्यू, अब आगे जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो रिएक्शन है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, बिकॉज हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, कि ये रिएक्शन वेल्डिंग ऑफ जॉइंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है। एंड रेलवे ट्रैक में एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है। रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है, दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। अब जो थर्माइट रिएक्शन है, ये जो थर्माइट रिएक्शन है इसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव मेटल लिया जाता है, दैट इज एल्यूमिनियम, दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड साथ में लिया जाता है आयरन ऑक्साइड। इन दोनों को लिया जाता है तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो डिस्प्लेस कर देता है आयरन को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है मोल्टन फॉर्म में आयरन। एंड साथ में यहाँ पर सॉलिड Al2O3 भी फॉर्म होता है, मोल्टन आयरन से वेल्ड हो जाती है जॉइंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। तो यही हमारी रिएक्शन है। तो जो सिल्वरी ग्रे सॉलिड था दैट वाज ए एल्यूमिनियम, बी इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये भी पाउडर फॉर्म में था। मोल्टन जो सी मिला हमें रस्ट वाले इक्वेशन से भी पता चल गया, सी इज आयरन, एंड जो प्रोडक्ट डी फ्लोट कर रहा था सी पर, इट इज Al2O3। अब हमें बताना है कि जब ए रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो जो ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा। ए इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा एयर के साथ, मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कर लेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नेचर बताना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर। तो नेचर हम कैसे बताएंगे? अगर ये रिएक्ट कर लेगा बेस के साथ तो ये होगा एसिडिक इन नेचर, और अगर रिएक्ट कर लेगा एसिड के साथ तो होगा बेसिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन देखेंगे विद एसिड। पहले एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है AlCl3 एंड H2O। यहाँ पर हमने लिया था एसिड एंड इस ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया था, तो अब यहाँ पर फॉर्म हो गया एक सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। एंड अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ द बेस। किसी भी बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे तो Al2O3 के साथ हम रिएक्शन देखेंगे ऑफ NaOH, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है NaAlO2, दैट इज
सोडियम एल्यूमिनेट एंड इट इज अ सॉल्ट, एंड फॉर्म हो जाता है वाटर। तो यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो हमें पता है कि जब एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है, बेसिक भी शो कर सकता है, बिकॉज ये बोथ एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। देयरफॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, ऐसा ऑक्साइड जो कि दोनों एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस। एक ऐसा ऑक्साइड जो कि दोनों एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा उसे कहा जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ए इज एम्फोटेरिक। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।